मेरे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि बिहार में चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले हैं, और जिसको हम बाल दिन बोलते हैं, ऐसे 14 नवंबर को इसके परिणाम आने वाले हैं। मैं जब अभ्यास कर रहा था बिहार के डेमोग्राफी के बारे में, पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार जी का यानी एनडीए का जो शासन है, और जो सुगबुगाहट लग रही थी कि एक महीना पहले कि मेरे जैसे सिफोलॉजिस्ट भी बता रहे थे, कुछ ग्राउंड पे भी ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट चोरी की यात्रा जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की थी, उसमें उनको कुछ अच्छा खासा समर्थन भी प्राप्त हुआ था। इसमें दो बात नहीं है, मगर जैसे जैसे वोट चोरी का मामला जो लगातार राहुल गांधी उठा रहे थे, उसको ड्राइवर के रूप में उन्होंने तेजस्वी यादव को उसमें सम्मिलित किया और दक्षिण बिहार के 8 जिले उन्होंने कवर किए थे। तब ऐसा लग रहा था कि मामला महागठबंधन के पक्ष में निकल जाएगा। जब वोट चोरी यात्रा ख़त्म हो गई और राहुल गांधी की विदाई भारत देश से हुई और वो जाके कोलंबिया में भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए निकल पड़े, तब तेजस्वी यादव ने अपनी खुद की यात्रा अपने पार्टी की अकेले वो निकल पड़े। तब तक चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख निश्चित कर दी। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दिवाली के बाद बिहार में बहुत बड़ा पर्व होता है, उसको छठ पर्व बोलते हैं। और जितने परप्रांतीय बिहारी समुदाय है, वो दिवाली से ज़्यादा छठ में सम्मिलित होते हैं। तो छठ के तुरंत बाद 6 तारीख को चुनाव की तारीख निश्चित हो गई। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांझी जी की पार्टी और हम, ऐसे 5 लोगों के बीच में बहुत सारी कठिनाई इनिशियली आ गई सीट के बंटवारे के बारे में। कुछ लोग दिल्ली का दौरा भी किए, कुछ लोग पटना का दौरा किए। आखिर में एनडीए में ये गुत्थी सुलझी, तो ये हुआ कि 101 जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, कुल मिला के 202 सीटें होती है। और पिछली बार एक ही सीट में जीते हुए, मगर जब वो लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और ज़्यादातर उन्होंने नुकसान नीतीश कुमार जी का किया था। ऐसी
पार्टी को एनडीए में उनका स्ट्राइक रेट 100% होने के वजह से 5 आउट ऑफ 5 कॉन्टेस्टेड 5 वन 5, तो इस हिसाब से उनको हर विधानसभा क्षेत्र के 6 के अनुपात में 5 × 6 30 मिलनी चाहिए थी, तो 29 सीट उनको दे दी गई। इसके बारे में जेडीयू में भी अभी भी थोड़ी नाराज़गी है, मगर वो नाराज़गी अब निपट गई है। ऐसे ही हम पार्टी ने 1 लोकसभा जीती थी, तो उनको 6 सीटें मिली, और जो वीआईपी है, और वीआईपी को के उम्मीदवार हार गए थे, तो उसके वजह से भी मगर उनको भी 6 सीटें मिली है। अच्छा, कुल मिलाकर 243 का ताना बाना बन गया है। अब रही बात महागठबंधन की, आज दिवाली का दिन है। कल रात और 6 एडिशनल सीटें कांग्रेस ने घोषित कर दी है। 143 सीट पर कांग्रेस मिनिमम 61 सीटें चाहती थी, और जेडीएस तेजस्वी यादव की पार्टी 55 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। आखिर में वहाँ बगावत हो गई। बगावत होके अब 61 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और 143 सीट पर लालू यादव की पार्टी वो लड़ रही है। सीपीआई माले जो निपंकर भट्टाचार्य जी के है, पिछली बार 30 सीटें लड़ी थी, इस बार वो 19 सीट पे लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बगावत करके सिर्फ 2 सीटें उनको दे रही थे, तो पूरी वहाँ महागठबंधन में कुछ 11-12 सीटें ऐसी है जहाँ मुझे नहीं मालूम, इतने साल से मैं राजकारण का विश्लेषण करता हूँ, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है। ये फ्रेंडली फाइट जैसा हो गया है, तो ये 12, 13, 14 पता नहीं अगले चरण के चुनाव होने तक ये 20-25 जगह, मतलब ये मेरे ख्याल से महागठबंधन अभी वेंटिलेटर पे है, और कभी भी ये कोमा में जा सकता है। इसका फ़ायदा पूरा फ़ायदा एनडीए उठा रही ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, जो बीजेपी और जेडीयू का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, महिला सशक्तिकरण योजना के नाम पर जो हाफ पॉपुलेशन हम बोलते हैं इलेक्शन में, लेडीज़ महिलाओं का वोट 10-10 हज़ार रुपये ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में उन्होंने जमा कर दिए हैं। और जहाँ भी समीक्षा हो रही है, जब ज़्यादातर महिलाएं नीतीश कुमार ही या एनडीए ही अपनी चॉइस बता रही है। और एक एडवांटेज उनका ये हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो 29 सीटें हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, और इस बार वो एनडीए के साथ लड़ रहे, तो उनके वोट्स भी डिवाइड नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की सूचना के अनुसार जो रामविलास जी के बेटे हैं चिराग पासवान, अच्छी खासी पकड़ उनकी बिहार चुनाव में है। उनके पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहते थे कि मतलब जहां सरकार बननी है वहां रामविलास जी की आवश्यकता होती है। ये सारा कुछ मिला के मुझे एज ऑन डेट जो बिहार की परिस्थिति है, और जो बिहार में पिछले 20 साल में नो डाउट रोड्स बन गए हैं, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, डेवलपमेंट का काम हुआ है, छुटपुट घटनाएं को छोड़ के कोई ऐसी बड़ी वारदात या लूटबाजी, अपहरण जो हमने हमारे बचपन में
पढ़ा करते थे पेपर में और रेडियो में सुना करते थे कि आज इसका अपहरण हो गया, गुटबाजी या दंगे फसाद, जातीय वैमनस्य, ऐसा ग्राउंड में तो नहीं लग रहा है। ज़्यादातर पत्रकार ये भी कह रहे हैं अभी तो और एक 20 दिन बाकी है पहले चरण के चुनाव के लिए, मतलब 6 तारीख को है, आज 19 तारीख है। तो सब कुछ मिला के मुझे बिहार के बारे में ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की फूट का एडवांटेज और नीतीश कुमार जी का काम और बूथ लेवल पर संघ के कार्यकर्ता, परिवार के कार्यकर्ता पिछले 8-10 महीने से अपना बूथ मजबूत करते जा रहे हैं और समन्वय आपस में पांचों पार्टियों का एनडीए में दिख रहा है। और ये जो महागठबंधन है, ना इनकी कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ये कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के कैंडिडेट घोषणा करने की कोई मूड में नहीं दिख रही है। यहाँ निश्चित तौर पे भाजपा ने भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम नीतीश कुमार ही हमारे नेता है ऐसा बोला है। आगे जो परिस्थितियाँ होगी, जितनी सीट जेडीयू जीतेगी, जितनी सीट चिराग पासवान लाएंगे और जितने सीट बीजेपी लाएगी और हम और वीआईपी कितने सीट लाएंगे, उनके संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि अनेक लोग ऐसा कयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो सीएम नहीं बनाएंगे। स्टार्टिंग स्टेज में उनको सीएम बनाएंगे, फिर उनका स्वास्थ्य के कारण से फिर कोई और सीएम बन पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल तो मेरे अनुसार से जो गुजरात में जो हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे हो हल्ला मचाने के बाद भी जो प्रचंड बहुमत बीजेपी ने दोबारा हासिल किया, कुछ ऐसा ही मुझे लगभग सुनिश्चित लग रहा है कि 175 से लेके 190 सीट तक भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेतृत्व में बिहार में दोबारा 5वीं बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। और एक हफ्ता 10 दिन में दूसरा वीडियो बना के मैं निश्चित तौर पे कौन से पार्टी को कौन से ज़िले में कितनी सीट, इसका आकलन डिटेल के साथ मैं रह पाऊँगा। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।